अस्वीकार कर दिया जाना हर किसी के लिए तकलीफ देह है, और अगर छोटी उम्र में ही इसे झेलना पड़े तो मासूमियत कहीं खो जाती है और बच्चा जिस दुनिया में रहता है उसे समझने की कोशिश में खुद को अकेला पाता है। हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो इन चेहरों को देखकर सोचने लगते हैं कि मैले कुचैले चिथड़ों में लिपटे धूप से झुलसे अर्धनग्न शरीर के पीछे सच्चाई क्या है। मानेस दास एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां ने उसे जन्म के 38 दिनों के बाद त्याग दिया। मैं जब माँ से अलग हो गया था तब मैं 38 डेज का था, 38 दिन का बच्चा था। मेरे प्रति किसी का कोई प्यार या किसी का कोई रिश्ता नहीं था। एक में घृणा का कारण बन गया था। पापा ने कहा तुम एक बेसा का लड़का है और तुम्हारे यहाँ कोई अधिकार नहीं है। वो दिन मुझे याद है। तो जब मैं यहाँ से मुझे जाना ही होगा, और उस दिन मैं घर से निकल पड़ा। अस्वीकृत और अकेला मानिस के हृदय में एक ऐसा खालीपन था जिसे भर पाना मुश्किल था। ये थी स्वीकृति की चाह, स्नेह पाने की तड़प। लेकिन ऐसा कोई था ही नहीं। वो सड़क पर रहता, खाना चुरा कर खाता, पैसे कमाने के लिए बर्तन मांजता और न जाने क्या क्या। जीवन कठोर और अन्यायपूर्ण लगता था। इस सब के बीच एक 9 साल का बालक जीवन का अर्थ समझने का यत्न कर रहा था। दिन में इधर उधर भटकते भटकते निकल जाता था। फिर शाम को वो खाना चोरी करके खाने का मेरा आदत बन गया। एक दिन मैं पकड़ा गया था, और जिस दिन पकड़ा गया था लोगों ने पकड़ करके मुझे मारा। तो लोगों ने मुझे जब चोर चोर बोल करके हंसने लगा तो मेरी मन में बड़ा घृणा अपने आप को उत्पन्न हो गया था। और उस समय मेरा मन में हो गया था कि मैं फांसी लगा लूं या मैं किसी गाड़ी के आगे आ जाऊं। अस्वीकार कर दिए जाने के कारण मानेस के मन में महत्वाकांक्षा जागी और उसने 14 साल की कच्ची उम्र में ही तय कर लिया कि उसे कुछ बनना है। उसने जाली सर्टिफिकेट बनवाया और भारतीय थल सेना में भर्ती हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि फौज में भर्ती होने के लिए 18 साल की उम्र होना चाहिए। फिर मैं सर्टिफिकेट ले करके मैं वहाँ जब पहुँचा चौथी बार, तो रिक्रूटिंग ऑफिसर ने पहचान लिया कि मैं ऐसा गलत सर्टिफिकेट बना करके लाया हूँ। तो उसने कहा है सर्टिफिकेट तो गलत है परंतु ओरिजिनल है। मेरा एक बहुत बड़ा हाई एम्बिशन था कि मैं अच्छा एक डिसिप्लिन अच्छा ऑफिसर बनूं। 1989 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्टिंग दिल्ली हो गया था। रिवोली की साइड में मैं जा रहा था और मैंने देखा एक लड़की मेरी तरफ आते हुए और वो गॉस्पेल दे रहे हैं। मेरी नज़दीक में आया, मैंने उसको बोला कैन आई हैव इट? तो उसने कहा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। शी आस्क्ड मी डू यू नो जीसस? जब मैंने बाइबल पढ़ा और तब मैंने पाया है कि कोई माँ अपना दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल सकता है जिसने जन्म दिया है, उसके ऊपर तरस ना खाए। उस माँ को भूल जाना सही है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। ये परमेश्वर का वचन जब मैंने पढ़ा और मैंने पाया है, और ये मेरी जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद से मैं प्रभु में बढ़ने लगा। मैंने ये पाया कि मेरे को किसी ने मदद नहीं किया, किसी का हाथ नहीं मेरे पीछे, परंतु परमेश्वर मेरे को सब चीज़ों में मुझे बचा के रखा, संभाल के रखा, और मैं आज यहाँ पहुँच गया। प्रभु यीशु के साथ साक्षात्कार ने मानेस को बिल्कुल बदल दिया। उसने सेना की नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसने जीवन की सही दिशा पा ली थी, और वो थी सड़कों पर रह रहे बच्चों को आश्रय देना, उन पर
उस प्रेम की वर्षा करना जिसे उसने स्वयं ही प्रभु यीशु के द्वारा अनुभव किया था। मानेस को भी परमेश्वर के आशीष से परिवार मिल पाया। आखिरकार उसने समझा और जाना कि परिवार का स्नेह प्राप्त करना और परिवार से प्रेम करना कितनी सुखद अनुभूति है। परिवार में एक अच्छी तरह से एक मुखिया के रूप में निभा पाऊँ, ये सबसे बड़ा मेरा सावधानी का कदम है। मेरी बेटे के प्रति बहुत लगाव है, बहुत प्यार है और बेटे के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, ये बात सच है। परंतु वो चीज़ मैंने शायद मैं अपने बेटे को देने के लिए सक्षम नहीं हूँ जो मुझे मेरी बाप से नहीं मिला है या मेरी माँ से नहीं मिला है। परमेश्वर जो है किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो मुझे कभी ऐसी दुर्गति में आने नहीं दिया। मैं हर दुर्गति का सामना किया है और मैं उसमें सफलता पाया है।